नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। आंखें हैं नम, तेरे जाने का है गम, चेहरे पर है मुस्कान, हर क्षण बस तेरा ही है ध्यान। यानी माँ दुर्गा मई था ये पूरा वातावरण। नवरात्र शुरू हुए तो माँ दुर्गा मई हो गया पूरा वातावरण। लेकिन दुर्गा विसर्जन एक ऐसा समय होता है जहाँ माँ की विदाई होती है। यानी माँ हमसे फिर से दूर जाती हैं, पर झोलियाँ भर करके जाती हैं, हर कष्ट दूर करके जाती हैं, हर बच्चे के जीवन में खुशियाँ भर करके जाती हैं। और जाते जाते भी आप जो मांगे वो सब दे करके जाती हैं। लेकिन कहा जाता है कि सही विधि विधान को चुनना ही हमारा काम है, क्योंकि जब सही विधि विधान से हम किसी भी कार्य को करते हैं उस कार्य की क्षमता, सफलता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। दुर्गा विसर्जन के समय आपने जो वरदान मांगना है माँ से मांग लीजिए। दुर्गा विसर्जन का मुहूर्त बहुत उत्तम होता है। इस मुहूर्त में ही आपको हर कार्य को, हर रिचुअल को करना चाहिए। तिथि का ज्ञान ज़रूरी है। मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं तो 26 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन का जो मुहूर्त है 6:33 से लेकर के 8:46 का, ये मुहूर्त दुर्गा विसर्जन का उत्तम मुहूर्त है। यानी इसे बीच ही आपको दुर्गा विसर्जन करना चाहिए। 25 अक्टूबर को 7:42 से जो दशमी तिथि शुरू हुई थी वो 26 अक्टूबर को सुबह 9:01 तक समाप्त हो जाएगी। इसीलिए जो हमने आपको मुहूर्त दिया है उसी मुहूर्त पर ही आपको दुर्गा विसर्जन करना चाहिए, जो कि अति उत्तम माना जाता है। उसी दिन कन्याओं की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जब हम दुर्गा विसर्जित करके आते हैं, ऐसे में आकर के भी हमें कन्याओं को कुछ न कुछ मिष्ठान अपने घर में ज़रूर देना चाहिए। कन्याएं बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हैं। आती हैं चीज़ें कि जो आपने कलश स्थापित किया होता है उसे क्या करना चाहिए। उस कलश में जितना जल होता है उससे पूरे घर के हर एक कोने पे छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। इनफैक्ट पूरा अमृत की तरह उस जल का आप थोड़ा सा सेवन भी कर सकते हैं। घट के अंदर, यानी जब आप दुर्गा स्थापित करते हैं, जो घट के पास में सिक्के माता रानी को चढ़े होते हैं वो सारे एकत्रित कर लीजिएगा और उसे एक लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में ज़रूर रखिएगा। सुपारियाँ होती हैं आपने, क्योंकि जितनी भी सामग्रियाँ रखी होती हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ लोग विसर्जित भी कर देते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इनकी सारी चीज़ों की अपनी एक महत्वता होती है। तो सुपारियाँ जो रखी होती हैं वो सुपारियाँ लाल कपड़े में बांध करके, कहा जाता है अगर आप अपने पर्स में या अपनी तिजोरी में रखते हैं, धन तो कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन आप सुरक्षित रहते हैं। वो घर सुरक्षित होता है जहाँ ये सुपारियाँ रखी जाती हैं। माता की चौकी, जहाँ पर आपने माता का सिंहासन बनाया होता है, उस चौकी को आप पूरा दोबारा जल से पवित्र करके ही आप उसके बाद ही इसका प्रयोग कीजिएगा। यानी घर में आप उस चौकी का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आती है बात की जो मिष्ठान होता है, बहुत सारे फल हैं, मेवे हैं, ये सारी चीज़ें आपने माँ दुर्गा को अर्पित की होती हैं। उसमें कुछ फल और मेवे दुर्गा माँ के साथ ही आपने विसर्जित करने हैं और उसमें से कुछ अंश यानी फल और मेवे आपने अपने घर में प्रसाद के रूप में वितरण ज़रूर करने हैं। और ख़ास करके कहा जाता है छोटी छोटी कन्याओं को अगर ये प्रसाद के रूप में देते हैं तो उससे आपको ज़्यादा फल मिलता है। विसर्जन के पश्चात आप जब घर आते हैं तो जो नारियल आपने जटा वाला रखा होता है उस नारियल को तोड़ना है, उसके अंदर का जो जल निकाल करके पूरे घर में छिड़काव भी करना है और साथ के साथ उस जल को भी आप पी सकते हैं, यानी अमृत के रूप में उसका सेवन आप कर सकते हैं। और बाकी प्रसाद
पूरे घर के सदस्यों में वितरण कीजिएगा और साथ के साथ कन्याओं को आपने ज़रूर वितरण करना है। अब आता है एक और आखिरी पड़ाव। जब कहा जाता है कि जब आप दुर्गा विसर्जित करके आते हैं तो ज़रूर अपने घर में या तो ब्राह्मण भोज करवाएं या फिर आप मंदिर में जा कर के भी भोज करवा सकते हैं, लेकिन दक्षिणा और वस्त्र, इनफैक्ट वस्त्र के अंदर ही दक्षिणा को बांध करके आपको ज़रूर अपने ब्राह्मण को, पंडित जी को देनी चाहिए और उनका आशीर्वाद पाना चाहिए। उसके पश्चात ही आपकी ये पूरी विधि संपूर्ण मानी जाती है। जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो हमारे ज़िंदगी में सोचिए कितना ठहराव आ सकता है, कितने कष्टों को कहीं ना कहीं एक बाहर जाने का रास्ता मिलता है, यानी आपकी ज़िंदगी से वो कष्ट दूर हो जाते हैं। आपके घर का वातावरण तो पॉजिटिव होता ही होता है, आपकी स्वयं की निजी ज़िंदगी सुकून की तरफ बढ़ने लगती है। आप स्वस्थ रहते हैं, आप तकलीफ़ों से दूर रहते हैं, धन की कभी कमी नहीं होती, सुखों की कभी कमी नहीं होती आपके घर में। तो ऐसे में आपको ये खास ध्यान रखना है, जब आप ये विधियां कर रहे हैं, जब आप पूजा कर रहे हैं, एकदम सात्विक रहेगा, एकदम शुद्धता की तरफ रहेगा। अगर आप शुद्ध नहीं हैं तो घर के बाकी सदस्यों से सहयोग लीजिएगा। तो इसीलिए अपने सराउंडिंग हमेशा पॉजिटिविटी बना करके रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से भी दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।